मालूम नहीं इस्लाम के ये चोर दरवाजे कब पैदा हुए, पता है आपको कब पैदा हुए? हाँ, ये मैंने बता दिया तो आप भी कहेंगे मौलवी का गिरबान पकड़ो। ये चोर दरवाजे 1860 में गोरे ने खोले थे पाकिस्तान बर्रे सगीर में, जब पहले मदरसा देवबंद की बुनियाद रखी, फिर मदरसा बरेली की बुनियाद रखी, जब इधर से नाकाम हुआ तो तीसरी बुनियाद रखी थी मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की। इससे पहले देवबंद नाम का मसलक नहीं था, बरेलवी नाम का मसलक नहीं था, कादियानी मजहब नहीं था। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी थे और उनके मानने वाले रूहानी पेशवा, रूहानी फर्जंद, कुरान और हदीस को मानने वाले वहाबी थे। अब आपको गुस्सा आएगा, अजय काफिर बन गए। काफिर नहीं बने, ये बुनियादें मुसलमानों को तोड़ने के लिए बनाई गई, ये निशान मुसलमानों को रेजा रेजा करने के लिए बनाए गए, ताकि इस तरह के मलगूबे बीच से निकल आए कि जो गोरे को बर्रे सगीर में रहने का मौका फराहम कर दे। मुसलमान, एक घर में लड़ाई हो तो गैर कब्जा करता है, एक प्लाट पे लड़ाई हो तो तीसरी पार्टी आके बैठ जाती है, एक जगह पे लड़ाई हो तो दूसरा आगे ठिया लगा लेता है। ऐसे ही है, गलत तो नहीं कह रहा, मिसालें ऐसी हैं। तो जब मुसलमानों को बाहम यकजा देखा गोरे ने, तो मुख्तलिफ किस्म के निशान और नाम अलाट किए ताकि ये आपस में लड़े और मेरी कुर्सी मजबूत हो जाए बर्रे सगीर में। लेकिन देवबंद की तश्कील के बाद, बरेली की तश्कील के बाद ये आपस में दस्तों गिरेबान नहीं हुए। जब नहीं हुए तो गोरा नाकाम हो गया, उसने मिर्जा कादियानी निकाल लिया। अहले हदीस देवबंद और बरेली यकजा होकर गोरे और अंग्रेज के खिलाफ लड़े थे। सबसे पहला फतवा मिर्जा कादियानी को लानती और मुर्तद करार देने का अहले हदीस आलम मियां नज़ीर हुसैन देहलवी रहमहुल्लाह ने दिया था बर्रे सगीर में। और ये कुत्ता है भी बर्रे सगीर का, इसको कौन बाहर जानता है? फिलिपाइनियों को क्या लगे कौन है गुलाम कादियानी, अरबियों को क्या लगे ये गुलाम कादियानी कौन है, मिस्रियों को, इराकियों को क्या लगे ये कौन है? ये तुम्हारी मिट्टी का गंदा खमीर है। फिर एक अहले हदीस आलम शेखुल इस्लाम मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी रहमहुल्लाह के मुबाहले के मुकाबले में ये गटर में हलाक हुआ। ये गटर का कीड़ा कहता मैं नबी था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और इसकी मौत का मकाम पूछो, और सड़क पे मरता एक्सीडेंट में तो हम और आप कहते कोई नहीं एक्सीडेंट हो गया। किसी लड़ाई में गोली से मरता तो शायद इसके भी लोग शहीद कह रहे होते ही। पूछो कहां पे इसकी मौत वाक़ई हुई, यहीं से पता चल जाएगा कि ये अल्लाह का नेक था या अल्लाह का मुर्तद और मरदूद था, शैतान था, इबलीस था। यहीं से पता चल जाएगा। और यहीं से पता चलेगा कि जो कुरान ने कहा है वलाकिन रसूल अल्लाही व खातमुन नबीयीन, कि अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा है और खातमुन नबीयीन बनाकर भेजा है। नबियों का इख्तिताम है ये। क्यों? कुरान में आता है इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमिया। सुना है ना कभी? हमसे सुना होगा, बाकी पता नहीं 10 दिन के नहीं 10 दिन। या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमिया। ऐ लोगो मैं जमी इंसानियत के लिए नबी बनाकर भेजा गया हूँ, रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। ऐसे ही इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमिया। अब ये जमिया से मतलब क्या है? तमाम इंसानियत। इसमें यहूदी भी आते हैं, ईसाई, इंसानियत हर किस्म की आती है, मुसलमान शर्त नहीं है। हर इंसान के लिए हमारा नबी सबका नबी है। तो जब सबका नबी हमारा नबी है तो कौन सी कमी है जो तू बन बैठा है? भाई जिस जगह पे कमी हो तो वहीं पे दूसरा प्लाट कटता है ना। भी जगह बच गई, इसमें दूसरा प्लाट कट जाएगा। अगर इधर 200 गज का है, थोड़ी सी जगह बची, 80 गज का काट देता है केडीए वाला, 60 गज का भी काट देते हैं। नहीं तो जहां कमी नहीं छोड़ी अल्लाह ने, तो वहां कैसे मकाम बन गया दूसरे का? फिर अल्लाह कुरान में कहता है
अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। क्या कहा? अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन मुकम्मल। तब दीन मुकम्मल है तो तुम कड़ी से लेके आया? दीन में कमी होती तो तू लाता ना। ओ यार, एक किताब मुकम्मल हो गई, अब उसमें तो इजाफा नहीं हो सकता, ख़त्म शुद्ध ही लिखा जाएगा। एक दीन जो अल्लाह ने दिया है, वो अल्लाह खुद कह रहा है कि दीन मुकम्मल है। जब अल्लाह ने वो दीन दे दिया मोहम्मद को जो मुकम्मल है, तो ये कौन सी कमी में से पूरी करने आया था? निकातियानी, जिसको नबी कहते हैं, ये शयातीन, ये उसके एजेंट मरदूद मुर्तद वाजिबुल कत्ल, जिनको इस्लाम ने कहा है। जब दीन अल्लाह ने मुकम्मल कर दिया, फिर आगे क्या कहा? वह अतममतु अलैकुम नेमती, यानी तमाम, ये दीन तमाम हो चुका, मुकम्मल हो चुका। नए नबी की तो तब ज़रूरत होती अगर इस दीन में कमी होती। अगर ये नबी सबके लिए नबी ना होता तो हम कह सकते थे कि कमी थी, लिहाजा नया नबी आ गया। दीन थोड़ा आया था नया। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, इतनी अजीम आयत है कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन है। एक यहूदी राहिब आता है, कहता है उमर, तुम्हें मालूम है तुम्हारे कुरान में एक ऐसी आयत है कि अगर वो तौरात में होती तो हमारे लिए वो ईद का दिन होता और हम उस दिन ईद मनाते, जश्न मनाते। हजरत उमर हैरान है, ये केड़ी आयत आ गई जेड़े आयत तुहाडे कोल होंदी ते तुसां ईद मनांदे। अब हजरत अली बुलाए, ऐसे ही है, और सहाबा भी आए। हाँ भाई साहब, वो कौन सी आयत है जिनके इतना मकाम है कि यहूदी ईद मनाते? इतनी बड़ी अजीम आयत है, तुम्हारे कुरान में पढ़ते ही नहीं हो। बार बार पढ़ा करो, बताया करो, बरेलवियों को भी, देवबंदियों को भी, शियों को भी, अहले हदीसों को भी। और जालिमों, तुम्हारे पास ऐसी अजीम आयत है कि अगर यहूदियों के पास या ईसाइयों के पास होती, वो ईद मनाते उस दिन। इतनी अजीम आयत है, यहूदी कह रहा है। हज़रत उमर ने पूछा वो कौन सी आयत है? हम भी कुछ सोचते हैं इस बारे, लेकिन हमारे नबी ने तो उस आयत के नज़ूल के दिन ईद का दिन नहीं करार दिया, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं, तुम बताओ ज़रा कौन सी आयत है? और यहूदी कहता है अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अगर ये आयत तौरात में होती या इंजील में होती तो यहूदी इस नज़ूल वाले दिन ईद मना रहे होते, ईसाई इस आयत के नज़ूल के दिन ईद मना रहे होते। और मुसलमानों, तुम्हारे पास इतनी अजीम, इतनी भारी, इतनी फजीलत वाली, इतनी अजमत वाली और इतने मकाम ज़ी शान वाली आयत मौजूद है, को दुनिया को समझाओ कि तुम्हारा दीन भी मुकम्मल, नबी भी मुकम्मल, नबी भी आखिरी नबी, नबी सबका नबी, दीन सबका दीन, और इस्लाम मुकम्मल दीन है। कोई कमी नहीं, कोई कोताही नहीं, कोई ऐसी कमी नहीं जिसके लिए दूसरे नबी की जरूरत पड़े। इतनी बड़ी आयत है जिस पर यहूदी जश्न मनाते हैं कि ये मुसलमानों को मिल गई, हमें को नहीं मिली। इतना बड़ा ये मेडल है मुसलमानों के लिए, तमगा है। कभी तो सोचो यारो, ये बदकिस्मती क्या है? बदकिस्मती कि हमारी सोच ख़त्म हो चुकी है। हमारी सोच ख़त्म करने के पीछे हमारे बड़ों का कोई किरदार नहीं, हमारे ऐवान इक़्तिदार का किरदार है। उन्होंने इतना आपको लूटा है कि आपकी सोच सिर्फ कमाने पे लग गई है कि रोटी मिल जाए, पाकिस्तान जाए भाड़ में, दुनिया जाए भाड़ में, हमें क्या लगे, हमें शाम को मजदूरी मिले और आटा मिले, बस। और ये ऐसे ही मुआशरे में होता है जहाँ जहालत होती है। अरब के जाहिल भी यही करते थे। जो अरब के सरदार थे ना, सारा माल लूट लेते। किसी के 100 ऊँट है तो 90 उठा के ले आए। किसी के पास तेल के कुएं हैं या पानी के कुएं हैं तो कब्जा कर लिया।
और सुना है ना, अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कहा कभी घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा, कभी पीछे हटाने पे झगड़ा, कभी पानी पीने पिलाने पे झगड़ा। अल्ताफ़ हुसैन हाली ने मुसद्दस हाली में पूरा नक्शा खींचा है उन कौमों का कि जो बर्बाद हो गई अपनी कमज़ोरी और लाशऊरी की वजह से, और बर्रे सगीर के मुसलमानों को कहा ऐसे नहीं होना, लेकिन हम फिर भी वैसे ही हैं। हमें पता ही नहीं है कि हमने जिसको वोट नहीं दिया वो मैंने कैसे बन गया, हम जिसको गालियां देते हैं वो हमारा लीडर कैसे हो गया, हम जिसको चाहते नहीं है वो हम पर मुसल्लत कैसे हो गया, हमें यही पता नहीं। और यही अरब के लोगों को ऐसा ही माहौल बना दिया गया था सरदारों की तरफ से। खुदा ने फिर अपने नबी और रसूल को भेजा और फिर उसको साथी दिए उमर जैसे, अली जैसे। उन्होंने फिर या तो शऊर में लाए या फिर उनका शोर ही ख़त्म कर दिया। अल्लाह करे हमें भी ये अकल आ जाए। वलाकिन रसूल अल्लाह व ख़ातमन नबीयीन। अच्छा, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन यही बस नहीं की, आगे कहा वह कान अल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीमा। और मैंने सब पता है, अल्लाह खुद कहता है मुझे इल्म है। अल्लाह को इल्म था कि बस एनफ इज एनफ, ये नबी आखिरी मैंने भेज दिया, अब इसके बाद क़यामत भेजूंगा, कोई कमी नहीं। ये रसूलुल्लाह इलैकुम जमिया है, रहमतल लिल आलमीन है, सारी इंसानियत के लिए रहमत बनकर आया। तो ये मलऊन कादियानी क्या बनकर आया? कितनी आयात हैं जो इस चीज़ पे दलालत करती हैं कि नबूवत का दरवाज़ा ख़त्म हो चुका। नबूवत भी मुकम्मल, दीन भी मुकम्मल, इस्लाम भी मुकम्मल, किताब भी मुकम्मल, फिनिश, रहमत भी मुकम्मल।